नागपूर येथे भारतीय रेल्वे माल गोदाम श्रमिक संघ यांच्या वतीने ईपीएफओ, ईएसआयसी आणि केंद्र सरकारच्या 4 लेबर कोड संदर्भात एक दिवसीय कार्यकर्ता आणि श्रमिक जागृती संमेलन उत्साहात पार पडले। या प्रसंगी संघटनेचे नेते मनोरंजन कुमार पासवान यांनी सांगितले की 1993 पासून संघटना रेल्वे माल गोदामातील कामगारांच्या हक्कांसाठी लढत आहे। 4 नवीन लेबर कोडमुळे असंघटित कामगारांना कायदेशीर ओळख व सामाजिक सुरक्षा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झालाय। संमेलनात उपस्थित असिस्टंट लेबर कमिशनर, ईपीएफओ आणि ईएसआयसीच्या अधिकाऱ्यांनी कामगारांना नोंदणी, ईपीएफ आणि शासकीय योजनांविषयी मार्गदर्शन केले। माल गोदामातील कामगार अजूनही ठेकेदार व मध्यस्थांच्या शोषणाला बळी पडत असल्याचा आरोप करत कामगारांचे मानधन थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा व्हावे यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा सुरू असल्याचे पासवान यांनी स्पष्ट केले। तसेच इंडियन रेल्वे हँडलिंग कॉर्पोरेशनची स्थापना करून माल हाताळणीचा मोबदला 15 ते 20 रुपयांपर्यंत वाढवण्याची मागणी करण्यात आली असून देशातील प्रत्येक माल गोदाम कामगाराची नोंदणी करून त्यांना सामाजिक सुरक्षा मिळवून देण्याचा संकल्प व्यक्त करण्यात आला आहे। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने रेलवे माल गोदाम के मजदूर जो समाज के सबसे अंतिम पंक्ति में गुजर बसर करता है, आप यहाँ उपस्थित होकर उनकी आवाज़ को, उनकी समस्याओं को, उनके अधिकार को जन जन तक पहुँचाने काम कर रहे हैं। इसलिए मेरा संगठन भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ आपका धन्यवाद करता है। दूसरा, आज का जो हमारा कार्यक्रम था, हमारा संगठन 1998 से रेलवे माल गोदाम के मजदूरों के हक अधिकार की लड़ाई के लिए लगातार संघर्षरत है। लंबी लड़ाई के बाद श्रम कानूनों को बदलाव करने भी हमारे संगठन का प्रमुख भूमिका रहा और आज 4 लेबर कोड, जो 29 श्रम कानून जो पहले था, जटिल श्रम कानून, उसको बदल करके जो 4 लेबर कोड आया है, उसके तहत रेलवे माल गोदाम के मजदूरों को जो पहले कभी पहचान नहीं था, उनका कोई अधिकार नहीं था, इस कानून में उसको अधिकार मिलने का काम हुआ है। आज यह कार्यक्रम करके हमारे साथ यहाँ के असिस्टेंट लेबर कमिश्नर सेंट्रल, ईपीएफओ के अधिकारी, एसआईसी के अधिकारी आज यहाँ उपस्थित थे। सारे रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों का जो नागपुर डिवीजन के अंतर्गत काम करते हैं, उनको यह जानकारी देने का काम हुआ कि श्रम कानूनों में उनके लिए क्या क्या अधिकार सुरक्षित, उनको अपना क्या क्या दस्तावेज संपन्न करना है। इन तमाम जानकारी देने के लिए आज हमारा कार्यक्रम था। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है, हम अपने श्रम कानूनों में मजदूरों के लिए अपना स्थान सुरक्षित करवाएं, चाहे वो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड बिल हो, मिनिमम वेजेज हो, सोशल सिक्योरिटी हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रेलवे माल गोदाम के मजदूर जो काम करता है, उसको वास्तविक मजदूरी नहीं मिलती। ठेकेदार उनका शोषण करते हैं, बिचौलिया उनका खून पसीने की कमाई को खाने का काम करता है। हमारे प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिए कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी मेहनत कश मजदूरों का पैसा जो है वह कोई बिचौलिया खाने का काम नहीं करेगा, उसके सीधे खाते में उसकी मजदूरी का पैसा पहुंचने का काम। इसके लिए हमारी संगठन ने 9 अक्टूबर 2024 को जो हमारा तीसरा ट्राइपार्टी की बैठक था, वर्तमान श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी के साथ रेल मंत्रालय, श्रम मंत्रालय के साथ बैठक करके एक प्रपोजल पेश किया कि इसमें कॉरपोरेशन का गठन किया जाए, एक बोर्ड की गठन की जाए, जिससे वास्तविक मजदूरों का जो है पैसा उसके खाते में पहुंचने का व्यवस्था हो और तमाम सुविधाएं मजदूरों को मिल सके। मैं सरकार का आपके माध्यम से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने इसकी पूरी जांच कराई, श्रम रोजगार मंत्रालय के माध्यम से सारा रिपोर्ट कलेक्ट हुआ और उस रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि रेलवे माल गोदाम के मजदूरों के साथ बहुत बड़ा शोषण हो रहा है। ठेकेदार शोषण भी कर रहे हैं, उनको किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं दे रहे हैं, लेबर कानून का कोई पालन नहीं हो पा रहा है। इन तमाम समस्याओं से उबरने के लिए एक ही रास्ता है कि माल गोदाम के मजदूरों के लिए भारतीय रेल और श्रम रोजगार के माध्यम, श्रम रोजगार मंत्रालय के माध्यम से जो हमारा कॉरपोरेशन, जो संगठन ने पेश किया है, इंडियन रेलवे हमारा मैनेजमेंट कॉरपोरेशन, जो लेबर मैनेजमेंट पूरी व्यवस्था को संचालित करेगी, सही वास्तविक मजदूरी मिलेगी। और मुझे पूरा विश्वास है, जैसा मैंने श्रम मंत्री महोदय के माध्यम के साथ 7 तारीख को मैंने बैठक किया, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के साथ बैठक किया, मुझे लगता है कि 50 किलो बोरा का आज जो 2 रुपया 2.5 रुपया मिलने काम हो रहा है, वो बढ़ करके मजदूरों को 15 से 20 रुपया के बीच में उनको मिलने का काम होगा, जिससे वह एक मतलब स्वाभिमान पूर्वक अपना जीवन को गुजर बसर करेंगे, उनके बच्चे का भविष्य सुधरेगा। इस दिशा में हमारा संगठन काम कर रहा है और देश के प्रत्येक माल गोदाम में हम 24x7 काम करने के लायक पूरी लेबर का डाटा, डिटेल सब कुछ हम कंप्लीट करा रहे हैं। सारे
जो योजनाएं आए हैं उसमें उसको रजिस्ट्रेशन हम लोग करवा रहे हैं। यही हमारा संगठन का प्रण है, संकल्प है कि रेलवे माल गोदाम के एक एक मजदूरों को उसका हक अधिकार हमको दिलाना है, उन तक पहुंचाना है। नागपूर येथून स्नेहा भोगे यांची रिपोर्ट।